Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about POS Act 2013 and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why Sports Federation don't have provision of ICC under the Act. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये POS Act 2013 न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently an investigation published in the Indian Express revealed that more than half, 16 out of 13 national sports federation don't have an internal complaint committee, ए लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द पॉस एक्ट 2013. ये बहुत ही शॉकिंग डेटा है बट इट्स ट्रू. इंडिया के 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में से 16 के पास अपना कोई आईसीसी मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, जबकि अकॉर्डिंग टू पॉस एक्ट 2013 ये लीगली बाइंडिंग है, मीन्स उनके पास अपना एक आईसीसी होना चाहिए. रिसेंटली आपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, बट एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कौन सही है एंड कौन गलत है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये समझना कि आखिर ये पॉस एक्ट 2013 क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं एंड आईसीसी से जुड़े प्रोविजन क्या कहते हैं, उन सारी बातों के विषय में हमें पता होना चाहिए. सो इस वीडियो में हम इसी पॉस एक्ट 2013 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई स्पोर्ट्स फेडरेशन डोंट हैव प्रोविजन ऑफ आईसीसी अंडर द एक्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉस एक्ट 2013 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये एक्ट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं. देखिए, अगर इस एक्ट की हम बैकग्राउंड की बात करें कि ये एक्ट क्यों लाया गया था, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑल वी नो दैट कि ईयर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए वर्क प्लेस पर वुमेंस के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए विशाखा गाइडलाइंस फ्रेम किया था, जिसके अकॉर्डिंग चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पर जो फीमेल्स हैं उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसकी होगी, जो एम्प्लॉयर होगा उसकी होगी. इसके डिटेल में बहुत सारी बातें की गई हैं. विशाखा गाइडलाइन ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया है. एक्चुअली अगर हम इस केस को ब्रीफ में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या केस था, तो देखिए, राजस्थान की एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था भंवरी देवी. उन्होंने मैरिज ऑफ 1 ईयर ओल्ड गर्ल के अगेंस्ट में फाइट करना शुरू किया था. एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा था, एक 1 ईयर गर्ल की वहाँ पर शादी कराई जा रही थी, जिसके अगेंस्ट में भंवरी देवी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनका गैंग रेप किया गया था एंड भंवरी देवी के राइट के लिए विशाखा ने एक वुमेंस राइट ग्रुप ने केस फाइल किया था. इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन प्रोवाइड कराई थी ताकि वर्क प्लेस पर वुमेंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके. आफ्टर डैट अगर हम बात करें तो ईयर 2012 का आपको इंसिडेंट याद होगा, जिसमें एक निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, जिसने पूरे देश को ही, पूरे नेशन को ही झकझोर दिया था. फाइनली 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि वर्क प्लेस पर वुमेंस के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए. सो 2013 में एक एक्ट लाया गया जिसका नेम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे कॉमनली हम पॉस एक्ट 2013 के नेम से जानते हैं. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. दिस एक्ट डिफाइंड sexual harassment at workplace. This act also defined procedure for complaint and inquiry and action to be taken in the cause of sexual harassment. Means ये एक्ट वर्क प्लेस पर हुए हरासमेंट एंड जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं बोथ को डिफाइन करता है एंड उससे रिलेटेड कंप्लेंट एंड इंक्वायरी के प्रोविजन को भी डिफाइन करता है. अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, उसे भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया है. इस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 4 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मीन्स आईसीसी के प्रोविजन किए गए हैं कि यहाँ पर आईसीसी होना चाहिए. ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है हमें. अगर हम आईसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि आईसीसी क्या है, इस सेक्शन में क्या क्या बातें की गई हैं, तो देखिए, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एवरी एम्प्लॉयर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर मोर देन 10 एम्प्लॉई, ये पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ पर मोर देन 10 एम्प्लॉई वर्क कर रहे हों, वहाँ पर एक आईसीसी मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी जिसका टेन्योर होगा 3 ईयर. मीन्स एक आईसीसी बनाना मैंडेटरी है, मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है जिसका टेन्योर होगा 3 ईयर. एंड ये कमेटी वर्क प्लेस पर हुए हैरेसमेंट से रिलेटेड वर्क करेगी. तो अब बात आती है कि इस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, जरा इसको भी समझते हैं. देखिए, ये जो आईसीसी होगा इसमें 4 मेंबर होंगे. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या होंगे, 4 मेंबर होंगे. एंड इस 4 मेंबर में
फर्स्ट जो मेंबर होगा, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलिए या चेयरमैन बोलिए, उसमें उसी वर्क प्लेस की एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होगी, मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ की एक सीनियर जो फीमेल वर्कर होगी, फीमेल एम्प्लॉय होगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल एम्प्लॉय जो होंगी वही वहाँ की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी या चेयरमैन होंगी। इसके अलावा 2 पर्सन ऐसे होंगे जो या तो लॉ के नॉलेजेबल हों, मीन्स उन्हें नॉलेज हो उस तरह से रिलेटेड लॉ की, या फिर जो फीमेल राइट से रिलेटेड वर्क करने के लिए इंटरेस्ट रखते हों। तो ये पॉइंट हो गया, 3 पर्सन हो गए। एंड लास्ट पर्सन जो होगा, ये 4th पर्सन, ये होगा बाहर से, मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए, ये किसी एनजीओ का पार्ट होना चाहिए, किसी एनजीओ का या किसी तरह की जो ऐसी संस्था जो इस तरह के काम कर रही हो उससे जुड़ा होना चाहिए। मीन्स 4 मेंबर होंगे, हमने डिस्कस किया 4 क्या होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी वो उस वर्क प्लेस की सीनियर फीमेल ऑफिसर होगी। एंड 2 मेंबर्स ऑलरेडी हो सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि उन्हें अगर नॉलेज है लॉ की तो वो इंपॉर्टेंट है, बट जो 4th मेंबर होगा वो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, आउटसाइड ऑफ द ऑफिस होगा। जनरली ये किसी एनजीओ से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इस सेक्शन में क्लियर किया गया है कि इस कमेटी में जितने भी मेंबर होंगे उसमें से 50% जो होंगी ये फीमेल होंगी। मीन्स 4 मेंबर में से एटलीस्ट 2 मेंबर क्या होने चाहिए, वो फीमेल होने चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी वुमेंस के साथ कोई हैरेसमेंट हुआ है तो वो ही जाकर कंप्लेंट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बिहाफ पर जो आईसीसी के मेंबर हैं या कोई अदर पर्सन भी है वो भी जाकर वहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है। एंड यहाँ पर ये भी पॉइंट ध्यान के रखना है कि जो कंप्लेंट होगा वो इंसिडेंट के विदिन 3 मंथ्स, मीन्स 3 मंथ्स के अंडर में करना चाहिए, मीन्स 90 डेज़ के अंडर में वो कंप्लेंट होना चाहिए, तब जाके वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आईसीसी है इसके पास जो है जो सिविल कोर्ट होती है उसकी जैसी पावर होती है। मीन्स वो किसी पर्सन को इंक्वायरी के लिए बुला सकता है, किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए जांच करने के लिए लोगों को बुला सकता है। मीन्स पूरी की पूरी जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, सेम पावर यहाँ पर आईसीसी को प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आफ्टर इंक्वायरी विदिन 10 डेज, मीन्स आईसीसी जो इंक्वायरी कर लेती है विदिन 10 डेज उसे जो रिपोर्ट होगी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी होगी। एंड जो दोनों पार्टी हैं, बोथ पार्टी को ये प्रोवाइड कराना होगा। मीन्स जो कंप्लेन जिसके ऊपर किया गया है एंड जिसने कंप्लेन किया है, दोनों को ही ये इंक्वायरी की पूरी रिपोर्ट भी प्रोवाइड करानी होगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आईसीसी का, जिससे रिलेटेड बहुत सारी बातें चल रही हैं, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें कहा जा रहा है, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस करें, कि जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनके पास अपना आईसीसी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो अब जरा हम ये डिस्कस करते हैं, समझते हैं वाई स्पोर्ट्स फेडरेशन डोंट हैव प्रोविजन ऑफ आईसीसी अंडर द एक्ट। बहुत सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास क्यों नहीं है उसको जरा समझते हैं। देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि 16 आउट ऑफ 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास कोई आईसीसी नहीं है। मीन्स उनके पास जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब इन स्पोर्ट्स फेडरेशन से ही पूछा गया कि भाई आपके पास आईसीसी क्यों नहीं है, देन सभी ने अलग अलग रीजन्स बताए। किसी ने कहा कि वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडी नॉर्म्स, मीन्स हम जो इंटरनेशनल बॉडी के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी ने कहा कि 4th मेंबर जो कि आउटसाइड का होना चाहिए और किसी एनजीओ का होना चाहिए, ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, हम वी आर फाइंडिंग। बट बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये जो 50% फीमेल होना चाहिए, ये जो नॉर्म्स है ये फुलफिल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मीन जो 50% फीमेल मेंबर है वो उसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी आर नॉट एबल टू मेक आईसीसी, मीन्स हम लोग आईसीसी कंप्लीट करने में, क्रिएट करने में पॉसिबल नहीं हो पा रहे, मीन्स हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स बहुत सारे सभी लोगों के अपने अपने तर्क हैं, बट कंडीशन यही है कि इंडिया के पास अभी भी जो बहुत सारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके पास अपना आईसीसी नहीं है। मीन्स वहाँ पर किसी तरह का कोई हैरेसमेंट होता है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न किए गए हैं पॉस एक्ट 2013 में वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।